7 न्यूज। खरगोन में बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल का नामांकन फॉर्म दाखिल कराने पहुंचे प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अंग्रेज चले गए लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस को छोड़ गए। ये लोग पानी पीकर दिन भर गाली देते हैं। कांग्रेस से परिवारवाद हावी है। सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका को आगे लाना चाहती है। दूसरी ओर लालू यादव, तेजस्वी और ममता बनर्जी अभिषेक को आगे लाना चाहती है। ये केवल परिवार तक ही सीमित है। कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्य भगवा को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। कांग्रेस ने जनता का सब कुछ छीनकर अल्पसंख्यकों को देने की बात कही है। मनमोहन सिंह सरकार ने भी पहले बोला था, इसलिए हमें कांग्रेस के आतंक को खत्म करना है। कांग्रेस भारत के टुकड़े करना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को शिशुपाल तक कह दिया। जिस तरह शिशुपाल ने 100 गलतियां की थी और कृष्ण भगवान ने सुदर्शन अपनी उंगली पर धारण कर शिशुपाल का गला काट दिया, उसी प्रकार 13 तारीख को चुनाव में अपनी उंगली से कमल दबाना है। सीएम यादव ने कहा कि बीजेपी विजयी संकल्प की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे। हम अब की बार 400 पार का संकल्प लेकर चल रहे हैं। इससे पहले भी सीएम यादव यही बात कई जगहों पर बोल चुके हैं। अब की बार मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें जीतेंगे। खरगोन के जवाहर मार्ग पर चुनावी सभा के बाद शहर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में बीजेपी का प्रभावी रोड शो निकला, जिसमें लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं रोड शो में सीएम के साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल, पूर्व मंत्री विधायक बालकृष्ण पाटीदार, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर सहित खरगोन बड़वानी के दिग्गज नेता मौजूद थे। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ऐसे ही चुनाव का ताप भी बढ़ता जा रहा है। मैदान में धनुष की टंकार के साथ आमने सामने की सेनाएं सजने लगी है और आमने सामने की सेनाओं के बीच हमारे प्रत्याशी और पूरा मंच जोरदार तालियां बजाओ हमारे गजेंद्र पटेल जी के लिए, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के लिए, हमारे पाटीदार जी के लिए। इस मंच पर विराजमान राजेंद्र राठौड़ जी जिला अध्यक्ष, झंडा उनके हाथ में भी है। क्या भारत माता का चित्र बदल दोगे? आपका मतलब क्या निकलता है? आप क्या चाहते हो? और तो और मैंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया कि अपनी सारी संपत्ति देश के लिए देकर के जिस ढंग से आगे बढ़े, हमारे लिए तो गौरव की बात है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र लाती है, तो घोषणा पत्र में क्या कहती है? जो मनमोहन सिंह अपनी सरकार में कहते थे, 2003 से 2013 सरकार मनमोहन सिंह की थी और असली अर्थों में सोनिया गांधी जी के पास पावर थी, जिसमें उन्होंने कहा यूपीए की गवर्नमेंट पहली बार प्रधानमंत्री के ऊपर एक नया दल बनाया था। जो यहाँ से यूपीए सरकार चलाती थी, लागू मनमोहन सिंह करते थे और मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश के सभी संसाधनों के ऊपर पहला अधिकार मुस्लिम समाज का रहेगा। अरे बाप रे, तुम्हारा को थोड़ी शर्म आ रही कि नहीं आ रही? और अभी फिर घोषणा पत्र ला रहे। उस घोषणा पत्र में भी वही बात कह रहे हो कि हम इस भारत के अंदर चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। तो कांग्रेस सर्वे कराएगी, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, जिनके पास ज्यादा मकान है, जिनके पास ज्यादा सोना है, उनसे छीन करके जिनके पास नहीं है उनको दे देंगे। मतलब किसको दे दोगे? पहला हक किसने बताया था? किसका बताया था? हमने बोला क्या? कौन बोल रहे हैं? आप ही के प्रधानमंत्री बोल रहे थे। आज भी है मनमोहन सिंह जी, आपकी सरकार सोनिया गांधी की थी। और जैसे ही हमने इनका घोषणा पत्र बताना चालू किया, हाय रे हाय रे हाय रे, छाती ठोक के आ गए सामने, आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? आप हिंदू मुसलमान? अरे हम क्या कर रहे हैं भाई? तुमने तो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, तुमको कांच बता रहे हैं। कांच के सामने खड़े होकर के किसी का एक बटन टूटा नहीं हो तो कोई कांच लगाता है क्या? किसी के माथे के बाल ढंग से नहीं तो कांच करता है क्या? अरे जो तुम होते वही कांच बताता है, और कोई करता है क्या? ये जो करे इनकी मर्जी है, जो करने दो, और कोई बोले भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? ये लोकतंत्र के अंदर जनता सब जानती है। तुम्हारी मर्जी है, जो करते रहो। हम तो भगवान कृष्ण को मानने वाले, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, इसको भगाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेज तो चले गए ना, कांग्रेस छोड़ गई। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये कांग्रेस के कर्म ही ऐसे। कहाँ ढूंढो इनको, कहाँ और बोलो। आप बताओ, जितने आए
सब चुनाव लड़के रोज पानी पी पी के एकमात्र व्यक्ति दिखता है इनको, जिनको रोज गाली देते हैं, और कोई नहीं मिलता। रोज गाली किस लिए देते हैं? सोनिया गांधी इसलिए गाली देते कि राहुल गांधी को नहीं बनने दे रहे। अब इसका हम क्या करें भाई? तुम अपने परिवार से बाहर नहीं आ रहे, उनको अपने राहुल और प्रियंका के बाहर कुछ दिखता नहीं। लालू यादव इसलिए गाली बकते कि तेजस्वी को नहीं बनने दे रहे। ममता इसलिए बोलती कि भतीजे को आगे नहीं आने दे रहे। पूरा खानदान सब अपने खानदान को बढ़ाने के लिए निकला है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि 142 करोड़ ये मेरे खानदान के लोग हैं, ये मेरे परिवार के लोग। ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की लड़ाई के लिए हम लगे हैं। मुझे इस बात का आनंद है, हम अपनी संस्कृति में ये अपने झंडे के साथ फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाने के लिए निकले हैं। और इनकी दृष्टि देखो, दुर्भाग्य के साथ ये कहते हैं ये भगवा कलर, पता नहीं क्या मालूम क्या भगवा से इनकी आपत्ति क्या है, कितना इनको दुष्प्रभाव, कैसा इनकी दुश्मनी है। हमने किसी रंग से नफरत नहीं की, लेकिन इनके मन में तो पता नहीं क्या चश्मे में क्या जुड़ा हुआ है। अरे दूरदर्शन वालों ने अपने उस प्रतीक चिन्ह में भगवा क्या ले लिया? हाय भगवा, हाय भगवा, हाय भगवा। इनकी छाती पे सांप लौट रहा, सांप। इनको सूझ नहीं पड़ रही क्या हो रहा है आपके अपने बीच। अरे हमारे तो हर देवस्थान पर अगर झंडा लगता है तो काय का लगता है? जरा बोल के बता रहा, काय का लगता है? वो इस घर परिवार छोड़ता है तो संन्यास धर्म धारण करता है, तो वो क्या कलर का कपड़े बनते हैं उनके? कौन से कपड़े पहनते हैं? क्या तुम्हारा बस चले तो साधु सन्यासी को उनको कहां ले जाओगे? भगवान के झंडे को कहां ले जाओ? कि हनुमान जी जो समुद्र लांग करके गए तो माता का पता भी लाए और उस घमंडी रावण की लंका को जला के भी आए। हमें इस बात का गर्व है। आज भी घमंडिया गठबंधन है, आज भी हनुमान जी का भक्त हमारे अपने लोकसभा के सरकार बनाने के लिए आपके सबके बीच आशीर्वाद लेने आए हैं, जिसका अपना कोई परिवार नहीं। हनुमान जी का कोई परिवार था क्या? ये जनता जनार्दन का राज, राम राज बनाने के लिए लगातार अहर्निश सेवा करना। जोरदार ताली बजाओ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। ये चुनाव उनके लिए, चुनाव कहने के लिए उनकी है, लेकिन जिनके लिए सरकार में आने के बाद, जैसे हनुमान जी का उदाहरण था, राम राज्य की स्थापना के बाद राम दरबार में सबको पुरस्कार मिला, और लेकिन हनुमान जी को माता ने एक माला दे दी। हमको मालूम है मोतियों की माला, लेकिन प्रत्येक मोती में भगवान हनुमान जी, राम जी ढूंढ रहे थे कि राम जी कहाँ है। राम जी नहीं है तो उनको ये पूरी माला बेकार लगी। ऐसे इस भौतिक संसार में हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने सेवा का संकल्प लिया। जब से संकल्प लिया, एक बाल बराबर दाग उनके जीवन में नहीं है। अपने जीवन काल में गुजरात के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन जीवन में सारी जितनी मिली पेंशन, जो वेतन, वो सारा का सारा पैसा, जैसे प्रधानमंत्री बने तो सारा का सारा अपने वहां के कर्मचारियों की बहन बेटियों के लिए वही छोड़ आए। एक पैसा अपने साथ लेकर के नहीं आए। इस ढंग से आगे बढ़े, हमारे लिए तो गौरव की बात है। और उनने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र लाती है, तो घोषणा पत्र में क्या कहती है? जो मनमोहन सिंह अपनी सरकार में कहते थे, 2003 से 2013 सरकार मनमोहन सिंह की थी, और असली अर्थों में सोनिया गांधी जी के पास पावर थी, जिसमें उन्होंने कहा यूपीए की गवर्नमेंट पहली बार प्रधानमंत्री के ऊपर एक नया दल बनाया था। जो यहाँ से यूपीए सरकार चलाती थी, लागू मनमोहन सिंह करते थे। और मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश के सभी संसाधनों के ऊपर पहला अधिकार मुस्लिम समाज का रहेगा। अरे बाप रे, तुम्हारे को थोड़ी शर्म आ रही कि नहीं आ रही? और अभी फिर घोषणा पत्र ला रहे हो। उस घोषणा पत्र में भी वही बात कह रहे हो कि हम इस भारत के अंदर चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। तो कांग्रेस सर्वे कराएगी, जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, जिनके पास ज्यादा मकान है, जिनके पास ज्यादा सोना है, उनसे छीन करके जिनके पास नहीं है उनको दे देंगे। मतलब किसको दे दोगे? पहला हक किसने बताया था? किसका बताया था? हमने बोला क्या? कौन बोल रहे हैं? आप ही के प्रधानमंत्री बोल रहे थे। आज भी है मनमोहन सिंह जी, आपकी इस सरकार सोनिया गांधी की थी। और जैसे ही हमने इनका घोषणा पत्र बताना चालू किया
हाय रे छाती ठोक के आ गए सामने। आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? आप हिंदू मुसलमान, अरे हम क्या कर रहे हैं भाई? तुमने तो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, तुमको कांच बता रहे हैं। कांच के सामने खड़े होकर के किसी का एक बटन टूटा नहीं हो तो कोई कांच लगाता है क्या? किसी के माथे के बाल ढंग से नहीं तो कांच करता है क्या? अरे जो तुम होते वही कांच बताता है, और कोई करता है क्या? ये जो करे इनकी मर्जी है, जो करने दो, और कोई बोले भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? ये लोकतंत्र के अंदर जनता सब जानती है, तुम्हारी मर्जी है, जो करते रहो। हम तो भगवान कृष्ण को मानने वाले, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आप याद करो 5000 साल पुराना घटनाक्रम। शिशुपाल ने वरदान लिया माँ ने कि भैया कृष्ण, हमको मालूम है तुम्हारे हाथों इनकी मौत है, लेकिन तुम मेरा ये बेटा है। उनकी माँ ने विनती करी, बुआ जी थी कृष्ण भगवान की, कि इसको माफ करना, नहीं तो इसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। कृष्ण भगवान भी दयालु थे, लेकिन नीति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से बर्दाश्त नहीं करते। मैंने कहा बुआ ये बात तो सही है कि शिशुपाल गलती करेगा और मेरे हाथों मरना पड़ेगा, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, इसके 100 गुना माफ कर सकता हूँ। जब 100 पूरे हो जाएंगे फिर मेरे से मत बोलना। 1 2 3 शिशुपाल गाली बकता गया 1 2 3 4 95 96 97 98 99, और जैसे ही 99 पूरे हुए, उंगली बढ़ाई भगवान ने, सुदर्शन चक्र धारण किया और उस शिशुपाल का गर्दन समाप्त कर दिया। भगवान कृष्ण के वंशज बैठे हैं, आपकी सबकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र है। जोरदार ताली बजाओ, आपकी उंगली का उपयोग बताना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी गलतियां करी, गलतियां पे गलतियां करी, कांग्रेस ने भी 100 गलती कर दी है। अब चुनाव वाले दिन आपको अपनी उंगली का प्रयोग करना है, 13 तारीख के दिन। जोरदार ताली बजाओ। इनके सारे आतंक का अंत करना है। जो जो इनने किया, एक एक गिनती याद रखना, एक एक गाली याद रखना, जो जो करना था सब कर लिया। अब इनके अपने बीच में हमारा इनका भाव भारत माता की जय करने का, और ये भारत के टुकड़े कराने वाले लोग हैं, ये भारत को बांटने वाले लोग हैं। हमने कहा कि हम मुस्लिम से प्रेम करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जो देश के राष्ट्रपति बनाते हैं। ये हमारा और इनका अंतर है। हम आदिवासियों से प्रेम करते हैं, देश की राष्ट्रपति बनाते, इनने आज तक नहीं बनाया। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारा उनका प्रेम। हम गरीबों से प्रेम करते हैं, इसलिए गरीब घर से निकले हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं। गरीब घर से निकले हुए आपके बीच में खड़ा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये लोकतंत्र की स्थापना हम करते हैं। इस देश के युवाओं को हाथ में रोजगार दे करके 25 करोड़ बेरोजगारों को, 25 करोड़ गरीबों को अपनी गरीबी रेखा से बाहर लाते हैं। ये हमारी सरकार करती। लेकिन ये हमेशा इस धर्म को उससे लड़ो, इस जाति को उससे लड़ो, आपस में लड़ाते रहो, डराते रहो, झगड़ा कराते रहो। चुनाव में चुनाव जीतते आओ, अगली बार फिर भूल जाओगे, फिर आ जाओगे। इसलिए ये चुनाव निश्चित रूप से आप और हमारा एकमात्र यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव के लिए है। तो ये अब की बार हम वापस तैयार है। बोलो सब तैयार है? खरगोन लोकसभा के लिए आज मैं नॉमिनेशन फॉर्म के लिए आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खरगोन और खंडवा सहित हमारा पूरा निमाड़ बेल्ट जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की ताकत लगी और जनता का मोदी जी के प्रति प्रेम दिखा है, मैं अत्यंत आनंद के साथ कह सकता हूं कि ये पूरा मध्य प्रदेश अभी मोदीमय हो चुका और उसमें निमाड़ और मालवा तो और कई गुना आगे है। आज खरगोन में नॉमिनेशन भरने के समय मेरे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी पटेल, जो अभी तिबारा आज हमारे बीच नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए उपस्थित हैं। यहाँ के हमारा माननीय विधायक माननीय पाटीदार जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जी और सारे मित्रों के साथ हमने फॉर्म भरा है और उम्मीद करता हूँ कि जिस ढंग से हमने शुरुआत की है उतना ही अच्छा आशीर्वाद बाबा ममलेश्वर का मिलेगा, ओंकारेश्वर महाराज का मिलेगा। टंटिया मामा की इस धरती पर हमने चुनावी शंखनाद किया और मुझे इस बात के लिए आनंद भी है कि आज ही के दिन हमारी अपने मध्य प्रदेश पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब से 2 घंटे बाद होने वाला है। आज उनकी 2 सभाएं और करोड़ शो भी है और आज ये उनका आना शुभंकर रहेगा। आज का दिन ये अविस्मरणीय रहेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। खरगोन से चीफ एडिटर कपिलेश शर्मा के साथ विशेष संवाददाता ओम रमणेकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज।
अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, एसआईपी म्यूचुअल फंड का बिजनेस। एनजे इंडिया के साथ जुड़कर एसआईपी म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300015005।